नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ठीक है, अब ये है किन किन यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो देख लीजिए। CRSU यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, MDU यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ऑफ रोहतक, IGO यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी मीरपुर, डी क्रस्ट दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मूर्थल और GJU यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सभी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनके लिए सेम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वाई? देखो, MDU है ना, यहाँ पे ये है सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और बाकी CRSU, IGU, डी क्रस्ट, GJU इन सभी ने MDU का ही जो मतलब MDU की फाउंडेशंस पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, MDU का ही सिलेबस इन्होंने जो है अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, तो सेम सिलेबस चलता है, प्लस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी सेम रहता है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं वो सेम है सारी यूनिवर्सिटीज़ के। जो MDU में पूछा वो डी क्रस्ट भी पूछेगा, जो डी क्रस्ट में आया वो CRSU भी, ऐसे तो IGU, JGU सब का मिक्स रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम एक ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ करेंगे इन पांचों यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक है, क्लियर है इतना? क्योंकि बहुत बार यूनिवर्सिटीज़ पे कंफ्यूजन बना रहता है, तो कंफ्यूजन की ज़रूरत है ही नहीं। समझ रहे हो? चलिए, दिस साइड योर होस्ट, योर दोस्त, योर टीचर, जो भी आप बोलना चाहें, डॉक्टर प्रिया सिग्रोहा। एंड आज जो है हम पहला सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये पेपर 1 है। ठीक है, पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्या इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बिलीव किया जा सकता है? क्या सिर्फ ये क्वेश्चंस पढ़ के आप पास हो जाओगे? तो देखिए, मैं गारंटी लेती हूँ 100% ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। आप एक पेपर दोगे, उसी से आपको पता चल जाएगा कि आने वाले पेपर्स में ये आपको कितना हेल्प करेंगे। फर्स्ट ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तीसरा लर्निंग एंड टीचिंग, और 2 आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स जो भी आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन या इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ किए हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना करिए, और सिर्फ पास नहीं, सिर्फ पास नहीं, आप सभी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होगे। 75% आप इजीली ला सकते हो सिर्फ इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो प्लीज़ मेहनत कीजिएगा, इन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से करना वो आपका काम रहेगा। ठीक है, अब देखो, जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का PDF हम हमेशा फ्री देते हैं। क्वेश्चंस बताने के कोई पैसे आपसे नहीं लिए जाते हैं, फ्री है। फ्री PDF कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स को आंसर्स का PDF चाहिए, आंसर्स का PDF चाहिए, तो ये एक पेड PDF है। इंग्लिश मीडियम में अलग PDF है, हिंदी मीडियम में अलग है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे जाके परचेज कर सकते हो। और 100% गारंटीड सबसे सस्ता PDF हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो कि मात्र 115 रुपये का है। समझ रहे हो? सिर्फ 115 रुपये का है। आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली जुड़कर, जो स्टूडेंट्स वेबसाइट से नहीं लेना चाहते हैं, हमारी सेल्स टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। देखो, थोड़ी सी ये चीज़ें, मैं आज फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट क्लास है, इसलिए बता रही हूँ। नेक्स्ट क्लास से इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा ब्रीफिंग करना आपको ज़रूरी है। सो सेल्स टीम को कांटेक्ट कर लो इस नंबर पे, वो भी आपको PDFs प्रोवाइड करा देंगे। आप उनको डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, या अगर आप वेबसाइट से लेना चाहते हो तो वेबसाइट से भी ले सकते हो। राइट स्टूडेंट्स? साथ में अब देखो, ये है क्रैश कोर्स। 3 आपके जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन और लर्निंग एंड टीचिंग। ये 3 कॉमन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आप इसको सिर्फ मात्र 100 रुपये प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि तीनों सब्जेक्ट जो हैं
₹300 में प्लस ₹18 प्लेटफॉर्म इंटरनेट चार्जेस वगैरह है। इतने में जो है आप सिर्फ जो है इस इतने अमाउंट में तीनों सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स पा सकते हो। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इसमें सिर्फ क्लासेस मिलेंगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ, आंसर्स के पीडीएफ इस क्रैश कोर्स में नहीं है। प्लीज़ समझिएगा इस चीज़ को, कई बार इस चीज़ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो फर्स्ट क्लास है, आज ही मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर दूं ताकि आप कोई गलत चीज़ ना लो, जिसकी ज़रूरत है वो लो, ठीक है। ये वो सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर्ड हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे, और ये फिर से बोलूँगी 100% गारंटीड सबसे सस्ता कोर्स है। इस अमाउंट में आपको कहीं पे भी कोर्स नहीं मिलेगा। जिस दिन मिल जाए सिर्फ स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज देना, हम आपको ये भी फ्री दे देंगे, ये कोर्स फ्री दे देंगे अगर आपको इससे सस्ता कहीं मिलता है। 100% गारंटीड सबसे सस्ता कोर्स जो है ये आपके लिए है, और सबसे बेहतर। सस्ते का मतलब ये नहीं है अच्छा नहीं होगा, सब कुछ है। आप पहले खरीदने से पहले अंदर जाके देख सकते हो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में कितनी क्लासेस हैं, किस किस टॉपिक्स की क्लासेस हैं, कंटेम्प्रेरी में किस किस की क्लासेस है। देखो फिर डिसाइड करो लेना है या नहीं। इस अमाउंट में आपको वो चीज़ ठीक लग रही है तो लो, और मैं गारंटी लेती हूँ 100% लगेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को ज्वाइन किया है, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स आर देयर जिसने इस कोर्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी, जो आपकी इस कोर्स को लेने से पहले सोच रहेगी कि इस काम मेरे ये कोर्स आ जाए, तो वो डेफिनेटली 100% आएगा, ठीक है। सो आंसर्स का पीडीएफ मैंने बता दिया, ये है ई बुक, ठीक है, मतलब ई पीडीएफ है, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों का अलग अलग लिंक है, अलग अलग पीडीएफ है। जिस भी मीडियम में चाहिए उसमें आप ले सकते हो। इसमें सॉल्व्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसकी मैं बात अभी करी थी, यही है जो ₹115 का है, ठीक है, ये उसका कवर है, ठीक है। ये डायरेक्टली जो लिंक है उसमें आपका नाम पूछा जाएगा, ईमेल आईडी पूछी जाएगी और फ़ोन नंबर, ठीक है। इस मेल आईडी को ध्यान से डालिएगा, क्योंकि इसी मेल आईडी पे आपको जो है अपना पीडीएफ रिसीव होगा पेमेंट करने के बाद, और बिल भी इसी पे मिलेगा। ये 3 चीज़ें मांगेगा, इसके बाद आपको स्टेप 2 में पेमेंट करने को बोलेगा। जैसे ही आप पेमेंट करते हो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हम खुद से नहीं भेजेंगे, वेबसाइट में ऑटोमेटिक प्रोसेस है, खुद से वेबसाइट आपकी मेल आईडी पे ये भेज देगी, ठीक है। चलिए अब मेन शुरू करते हैं, ब्रीफिंग तो बहुत हो गई। क्वेश्चंस जिसके लिए मेनली ये क्लास है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो ये इतना क्वेश्चन कंफर्म है आएगा ही आएगा, या पूछ लेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है, उसके प्रिंसिपल बताओ, ठीक है। तो ये एक कंफर्म क्वेश्चन है जो हर साल आता है। इसके साथ एक चीज़ और करना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो, ठीक है। और यहाँ पे जो जनरल प्रिंसिपल्स है ये ग्रोथ के नहीं पूछता है, जनरली डेवलपमेंट के ही पूछता है, ठीक है। डेवलपमेंट के ही करना, अगर ग्रोथ के बाय चांस पूछ भी ले तो सेम वाले भी लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। साथ में कई बार पूछ लेता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट क्या है ये बताओ, तो इसका एक जनरल व्यू होना, दोनों है क्या वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वृद्धि और विकास के बीच अंतर बताएं, वृद्धि या विकास के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या करें, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में भी चर्चा करें। आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखें। इस सब्जेक्ट की ना जान है ये क्वेश्चन, हार्ट बोलते हो दिल, तो इस सब्जेक्ट का दिल है ये क्वेश्चन। जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी बोला जाता है, और ये सब्जेक्ट चाइल्ड साइकोलॉजी ही है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर पे क्वेश्चन ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। तो कंफर्म बोल रही हूँ 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
16 नंबर फिक्स कर लो अपने, ये क्वेश्चन कर लो। आंसर्स के पीडीएफ में मैंने प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के बहुत उम्दा तरीके से आंसर इसका दिया आपको। सिर्फ वैसा फ्लो चार्ट बनाना, वही पॉइंट्स लिखना। पूरे नंबर तो खैर यूनिवर्सिटी देती नहीं है, तो मैं देखो वीडियो में झूठ क्यों बोलूँ कि पूरे मिल जाएंगे, पर हाँ 12-13 नंबर मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी देती है वो पक्का मिलेंगे, कंफर्म। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस? डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंट्रा एंड इंटर इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये हिंदी में ना क्वेश्चन गलत हो गया, दूसरा क्वेश्चन ही आ गया। मैं इसको जब हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो फ्री क्वेश्चंस का पीडीएफ मिलेगा उसमें करेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड ज़रूर कर लेना। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हैं, ये क्वेश्चन भी एक तरह से 16 नंबर में पिछले 5 साल में देखोगे ना तो 4 बार ये क्वेश्चन आया होगा, और एक बार जब नहीं भी आया है तो इसको 16 नंबर से हटा के 4 नंबर में डाल दिया गया है, पर आएगा ज़रूर। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट से। अगला है प्ले का। अब देखो इसके चांसेस हैं 50-50, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। पिछले सालों में देखोगे तो कभी पूछा है कभी नहीं पूछा है। ठीक है, व्हाट इज प्ले? डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले। डिफरेंशिएट बिटवीन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। खेल क्या है, खेल के महत्व पर चर्चा करें, खेल और खेल कूद में अंतर बताएं। ये क्रीडा बेसिकली इसको बोलेंगे हम हिंदी में। 5वां है डिस्कस द साइन लर्निंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय टॉलमैन। ठीक है, देखो टॉलमैन की थ्योरी हो गई या ब्रूनर जी की थ्योरी हो गई डिस्कवरी लर्निंग की, ये सारी थ्योरीज पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कोई एक पूछ लेगा थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ से मैं कंफर्म ये नहीं बोल सकती जैसे पियाजे का बोला आएगा ही आएगा। टॉलमैन की, ब्रूनर की, दोनों में से किसी एक की आ जाएगी, दोनों की साथ बहुत मुश्किल है आई। ठीक है, टॉलमैन द्वारा प्रतिपादित साइन लर्निंग थ्योरी का विस्तार से चर्चा करें, ब्रूनर के डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी पर चर्चा करें। 7वां प्रश्न, व्हाट डू यू मेंट बाय डेप्रिविएशन? डिस्कस चाइल्डहुड इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। अभाव से आप क्या समझते हैं? गरीबी और वैश्वीकरण के संदर्भ में बचपन पर चर्चा करें, बाल्यावस्था पर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अगेन कभी पूछा गया है कभी नहीं, पर जब नहीं भी पूछा गया है तो ये 4 नंबर में भी आया है, तो ये क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के हिसाब से ज़रूरी है, तो एक तरह से इम्पॉर्टेंट ही मान लो, छोड़ना मत। ठीक है, अगर आपको लगे अरे मैम के बताए हुए कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ कुछ नहीं, ऐसी गलती मत करना। चलो इन सब में से एक क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा, वो छोड़ दिया, समझ आता है। अब 2-3 छोड़ रहे हो जिसमें से आपको सब्जेक्ट में से ही बहुत कुछ कम कर दिया, इंपॉर्टेंट ही करा रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उसमें भी आप छोड़ दोगे तो एग्जाम अच्छा कैसे जाएगा बच्चों? सही बात। चलिए 8वां प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? एक्सप्लेन ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक इन डिटेल। एक्सप्लेन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस फॉर टीचिंग। देखो यहाँ पे 2 थ्योरी है, एक गार्डनर जी की थ्योरी है जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी के नाम से हम जानते हैं, दूसरी थॉर्नडाइक जी की थ्योरी है ट्रायल एंड एरर की। दोनों पे जनरली साथ में क्वेश्चन नहीं आता है, दोनों में से कोई एक थ्योरी आपसे एग्जाम में पूछेगा 16 नंबर में, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। ठीक है, दोनों ही, इनका देखो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, थॉर्नडाइक जी ने, वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, जो क्लासेस है ना इस सब्जेक्ट के लिए बता रही हूँ, इन थ्योरीज के लिए, वो क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्प करेंगी। क्लासेस से पूरी थ्योरी आपको समझ आएगी कि उसने एक बंदर को ऐसे किया था, केज में रख दिया था, डंडा दे दिया था, केले लटके थे, ऐसे करके एक थ्योरी है, इतनी बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ, ऐसे बंदर की लर्निंग हुई, उसको हम एजुकेशन से ऐसे जोड़ते हैं। बुक से समझ नहीं आएंगी ये चीज़ें, ये थ्योरीज हैं, बुक से बुकिश लैंग्वेज ही आ जाएगी और कुछ का कुछ पढ़ लोगे। इनके लिए थ्योरीज के लिए स्पेशली ज़रूरत पड़ेगी क्लासेस की। जो स्टूडेंट्स अपना पैसा
नहीं लगाना चाहते हैं क्लासेस पे कि भाई मैं 100 रुपये क्यों खर्चूँ एक सब्जेक्ट के लिए, बहुत स्टूडेंट्स ऐसी थिंकिंग है, तो यूट्यूब पे किसी ना किसी की फ्री वीडियोस भी मिल जाएंगी। आपको लगे मुझे किसी टीचर का समझाया हुआ समझ आ रहा है, उनकी देख लेना, पर थ्योरीज के लिए प्लीज़ आप जो है वीडियोस के माध्यम से ही इनको समझिएगा, ठीक है, ताकि आप कुछ का कुछ ना समझ लो, ठीक है। चलिए अगला है, यहाँ पे देखो सीखना मतलब अधिगम। अधिगम से आपका क्या तात्पर्य है, और थॉर्नडाइक के परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। शिक्षण अधिगम के लिए गार्डनर के बहुवृद्धि सिद्धांत को के जो शैक्षिक निहितार्थ हैं वो बताने हैं, ठीक है। देखो पूछा सिर्फ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, मतलब ये नहीं है सिर्फ वही लिखेंगे, पूरी थ्योरी बतानी पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन तभी तो बता पाओगे ना जब थ्योरी बताओगे, थ्योरी से फिर क्या डेराइव हुआ है तभी तो बताओगे कि कैसे उसको एजुकेशन से आप इम्प्लीकेशन उसका कर रहे हो। तो पूछने वाले ना क्वेश्चन जो पूछते हैं वो भी चालाक होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं आप कितना दिमाग से सोच पाते हो। आप डायरेक्टली कभी कंक्लूजन लिखोगे नहीं, इंट्रोडक्शन से ही तो स्टार्ट करोगे ना, तो वो ही आपकी स्मार्टनेस ऐसे क्वेश्चंस में देखी जाती है जो घुमा के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हाउ पेरेंटिंग स्टाइल इन्फ्लुएंसेस, देखो पेरेंटिंग स्टाइल पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 4 नंबर में भी आ सकता है, 16 में भी बनता तो ये 16 के हिसाब से है क्योंकि इसमें लिखने को बहुत कुछ है। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसके अंदर एग्जाम्पल्स डालने बहुत ज़रूरी है। हमारा जो आंसर्स का पीडीएफ है उसमें हर 4 पेरेंटिंग के स्टाइल है, मैंने चारों के अंदर जितने भी चारों स्टाइल्स हैं सबके अंदर एग्जाम्पल्स डाले हैं, और कैसे उनका चाइल्डहुड पे और एडोलेसेंस पे मतलब इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस करते हैं, एक एक पॉइंट बताया है, सोशल फिजिकल ऐसे पूरा पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करके। बुक में नहीं मिलेगा, बुक में पेरेंटिंग स्टाइल मिल जाएगा, पर इन्फ्लुएंस कैसे करता है चाइल्डहुड को और एडोलेसेंस को, ये बुक में नहीं मिलेगा डायरेक्ट। हो सकता है एक शॉर्ट पैरा इसके बारे में लिखा हो, पर ऐसे क्वेश्चन के रिगार्ड में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, समझ रहे हो। पालन पोषण की शैली बाल्यावस्था और किशोरावस्था के विकासात्मक पहलुओं को कैसे प्रभावित करती है, विस्तार से चर्चा करें। आगे 10वां प्रश्न, ये सिर्फ 11 प्रश्न करेंगे और यहीं से 4 नंबर के भी प्रश्न आ जाएंगे। हो सकता है एक आधा 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से ना आए, बाकी मेनली 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली या 2 तो मिल ही जाएंगे यहाँ से, और 16 नंबर के कंप्लीट जो है आप ये लगा लो, ऑलमोस्ट सारा पेपर ही यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज कंडीशनिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब देखो इसके अंदर थ्योरीज हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग की इसके देखो बहुत सारी थ्योरीज, ऑपरेंट कंडीशनिंग की, ठीक है। तो आपको ऐसे में स्किनर की थ्योरी ज़रूर लिखनी है इसमें, ठीक है। तो आपको इसमें एक थ्योरी क्लासिकल में और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग में मेंशन करनी है, अच्छे से थ्योरी को डिस्क्राइब करके, ठीक है। तो वो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आप कौन सी थ्योरी चूज़ करते हैं, जहाँ से भी जिस भी स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो वहाँ से चूज़ कर लेना। हमारे आंसर्स के पीडीएफ में क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग की एक एक थ्योरी है, प्रॉपर उसका एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब किया हुआ है पिक्चर के साथ। डिस्क्राइब करने के बाद उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कैसे है वो भी लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन का भी स्मॉल टेबल है, और स्टार्टिंग में कंडीशनिंग क्या है उसका एक शॉर्ट पैराग्राफ डिटेल में है, ठीक है। शॉर्ट मतलब कि 8-10 लाइन में सारी डिटेल्स कंडीशनिंग के बारे में बताई होंगी, 4-5 होंगी, इससे ज़्यादा नहीं, 4-5 लाइन्स में, क्योंकि बाकी का जो बाद का आंसर है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न, क्वेश्चन 11, डिस्क्राइब द मेन कॉजेज ऑफ एग्रेसिव या एग्रेशन कर देंगे इसको, ये क्वेश्चन इसी तरीके से आया था, एग्रेसिव नहीं पूछेंगे बट क्योंकि वो मिस्टेक है, एग्रेशन। कई बार क्वेश्चन पेपर में भी थोड़े से ग्रामेटिकल मिस्टेक और इस तरह की मिस्टेक्स मिल जाती हैं, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन पेपर हुआ वो 99% ठीक होता है, तो 1% छोटे मोटे फॉल्ट्स होते हैं। व्हाट यू कैन कंट्रोल, व्हाट नहीं होगा, हाउ यू कैन कंट्रोल द एग्रेसिव बिहेवियर। देखो यहाँ पे किसी इंसान के, एडल्ट के हिसाब से आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पे बच्चों के हिसाब से आंसर लिखना है,
और जो एग्रेशन का टॉपिक है ना, आक्रामकता का, इसको हम एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था के बच्चों के ऊपर लिखेंगे, जो कि 11-12 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे की एज होती है। उसके पर्सपेक्टिव में ही ये क्वेश्चन बेसिकली लिखना है हमें आंसर इसका, ठीक है। आक्रामकता के मुख्य कारणों का वर्णन करें। आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं वह बताएं, ठीक है। चलिए, आई होप ये 11 क्वेश्चंस आप कर लोगे, इसमें से प्लीज़ मत छोड़ना, वैसे ही बहुत कम आपको कराया है मैंने, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और बताती हूँ, मार्जिनलाइजेशन, ये और कर लेना, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन, राइट, बस इतना कर लेते हो, वो बहुत है एग्ज़ाम के लिए आपको। जैसे देखो, हर यूनिट में से ना, अरे क्या लिख रही हूँ मैं, यूनिट में से जैसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक करना होता है। ऐसे यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन, कोई एक आपको अपनी चॉइस से करना होता है। 2 पूछेगा, एक करना है कोई भी, तो वो एक क्वेश्चन 100% आपको यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी, मतलब ये मान लो 99% यहीं से होगा, हो सकता है 1% थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट कर दे, ठीक है, या थोड़ा डीप से क्वेश्चन पूछ ले, कई बार ऐसे कर देता है। और जनरली जो पैटर्न रहता है, हर यूनिट से एक क्वेश्चन इजी रखता है और एक थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लेता है, ठीक है। तो सिर्फ इतना करोगे तो एक क्वेश्चन तो हर यूनिट से 100% मिल जाएगा, तो दिक्कत की बात नहीं है, आप बिल्कुल इन क्वेश्चंस पे रिलाई कर सकते हो, ठीक है। साथ में हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF, ठीक है, आंसर्स के साथ वाला नहीं, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं बार बार इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रही हूँ, वो मिल जाएगा। एंड क्रैश कोर्स है, इसको ज्वाइन ज़रूर करना, आपको एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो, 2 चीज़ें आप समझना, 100 रुपीज़ की क्लासेस और 115 रुपये का PDF, ठीक है, ये आपके हो गए 215 रुपये। ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं खर्चा कर रहा हूँ, नहीं, ये डिग्री जो B.Ed की मिलेगी वो आगे आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। और ये गारंटी मैं लेती हूँ, 215 में आपको कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, और वो भी इतनी सारी फैसिलिटीज़ के साथ। सो इसको खर्चा ना समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट समझना, और इसको अच्छे से करना। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले ले रहे हो, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं। आराम से 1 दिन का टाइम तो एटलीस्ट दो इस PDF को, क्लासेस को, ताकि आप अच्छे से चीज़ें कर पाओ। आइडियली अगर आप 3-4 दिन का टाइम देते हो तो बहुत अच्छा है। सो गो, आज से ही पढ़ो। अगर आप वर्किंग हो तो थोड़ा सा प्लीज़ एग्ज़ाम्स के लिए छुट्टी ले लो, ताकि एग्ज़ाम्स अच्छे जाएं, क्योंकि डिग्री लाइफ टाइम रहेगी आपके पास। वो परसेंटेज, वो मार्कशीट आपकी हमेशा के लिए रहेगी, दोबारा तो B.Ed करोगे नहीं, राइट स्टूडेंट्स। मेरा काम था समझाना, बाकी आप सभी एडल्ट्स हैं, खुद बहुत समझदार हैं, तो प्लीज़ मेक राइट चॉइसेस फॉर योर सेल्फ। अच्छे से पढ़ो, जिस भी बुक को भी फॉलो कर रहे हो उसे भी अच्छे से पढ़ो। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो पूरे साल भर पढ़ते हैं, तो उन्होंने अपने नोट्स खुद से फ्रेम किए हुए हैं। बट जो स्टूडेंट्स पूरे साल भर नहीं पढ़ते हैं, लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम्स टाइम पे पढ़ते हैं, उनके लिए ये आंसर्स का PDF हमने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप कम पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई क्वेरी पूछना चाहें, तो ये 2 हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप इन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में। डिस्कस करेंगे पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथ में आपको एक काम करना है, आपको आपके 2 पेडागॉजी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ठीक है, पेडागॉजी सब्जेक्ट्स कौन से हैं 2, वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स के पास सब्जेक्ट होंगे या ज़्यादा होंगे तो उनके पेडागॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको पहले और जल्दी देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हेल्प करते हैं या एग्ज़ाम में नहीं करते हैं, आपको स्टूडेंट्स के ही रिव्यूज़ टेलीग्राम पे मैंने बहुत स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, 100 से भी ज़्यादा स्क्रीनशॉट होके
जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ इतना करना है या इससे एक्स्ट्रा करना है। राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।